जय हिंद साथियों। चलिए हम पूरा इसरो, अंतरिक्ष, चंद्रयान, हर चीज़ का क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। चलिए इसरो का देखिए पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर। इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है। देखिए इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विक्रम साराभाई। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को। जनक या पिता एक ही हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसको कहते हैं? तो विक्रम साराभाई को कहते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्र है हैदराबाद में, याद रखिएगा। देखिए डाउट डालता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में। अब भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। संस्थान कहेगा तो देहरादून और केंद्र कहेगा तो हैदराबाद। संस्थान कहेगा तो देहरादून, याद रखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा का गठन कब हुआ था? तो 1958 में। स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका में है। स्पेस एजेंसी नासा का कहाँ है? तो अमेरिका में है। जाक्सा का कहाँ है? ज से जाक्सा, ज से जापान। कांसा का सी से है स्टार्ट है, सी से चीन होता है। ISA का आई से इजराइल, इजराइल। ISA का कहाँ है? स्पेस एजेंसी इजराइल में। रोसकोस्मोस कहाँ है? रोसकोस्मोस इसी में कोस्मोस आ रहा है, ठीक है, तो रूस में है। रोसकोस्मोस कहाँ है? तो रूस में। सुपरको पाकिस्तान में है। AEB ब्राज़ील में है। देखिए स्पेस एजेंसी नासा का है अमेरिका में, जाक्सा का है जापान में, कांसा का है चीन में, और ISA का है इजराइल में, रोसकोस्मोस का है रूस में, सुपरको का है पाकिस्तान में, और AEB का ब्राज़ील में। हाँ भाई, भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन, भारत का प्रथम उपग्रह एवं मिशन है। यहाँ से दूसरा टॉपिक है, वो इससे पहले इसरो का था। अब यहाँ से भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था, ठीक है।
बोलेगा आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको बोला जाता है? रूस को बोला जाता है सोवियत संघ। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी RS-1। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, भारत में ही उसका निर्माण हुआ, भारत में ही प्रक्षेपित हुआ, वो प्रथम उपग्रह कौन था? तो रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1। पुराना नाम इसका है मैटसैट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? कल्पना 1। इसका पुराना नाम है मैटसैट। देखिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्रयान-1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। EOS-03 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा? आदित्य L1। आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। अब आइए प्रक्षेपण यान, यहाँ से स्टार्ट है तीसरा टॉपिक प्रक्षेपण यान। 2 टॉपिक हो गया। अब देखिए, SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? SLV का पूर्ण रूप होता है स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का पूर्ण रूप होता है स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है? एगुमेंटेड स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आइए अगला क्वेश्चन। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? स्मॉल स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? जियोसिंक्रोनस स्टेलिट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस स्टेलिट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले जो उपग्रह होता है उसी को भेजा जाता है GSLV के द्वारा। इसका पूर्ण रूप होता है जियोसिंक्रोनस। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जियोसिंक्रोनस स्टेलिट लॉन्च व्हीकल। स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस स्टेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV के माध्यम से ही अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। अब आज चंद्रयान-1। अब चौथा टॉपिक हो गया चंद्रयान-1। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। इसका प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को।
चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। किसके द्वारा? इसको इसरो के द्वारा। चंद्रयान-1 को किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा। देखिए चंद्रमा पर पहुंचा कब? 14 नवंबर 2008 को। चंद्रमा पर पहुंचा कब? 14 नवंबर 2008 को पहुंचा। 14 नवंबर 2008 को पहुंचा। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ से प्रक्षेपण हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान कौन था? चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV XL-C11। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV XL-C11। तो चंद्रयान-1 को प्रक्षेपण यान किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV XL-C11 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। देखिए तत्कालीन इसरो का प्रमुख कौन था उस टाइम? चंद्रयान-1 जब छूटा था तो उस टाइम प्रमुख कौन था इसरो का? जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिट था। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिट था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बना। सबसे पहले रूस भेजा, तब अमेरिका, जापान। भारत कौन सा चंद्रमा को भेजने वाला? भारत कौन सा इसका स्थान रहा? तो चौथा स्थान रहा। भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला भारत का चौथा देश बना था। भारत चौथा देश बना था, चौथा स्थान मिला था। अब आइए चंद्रयान-1 हो गया। अब चंद्रयान-2, 5 नंबर टॉपिक। प्रक्षेपण तिथि। चंद्रयान-2 को कब प्रक्षेपण किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान-2 को कब प्रक्षेपण किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया गया था? 20 अगस्त 2019 को। देखो प्रक्षेपित कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? 22 जुलाई को प्रक्षेपित हो गया था, लेकिन प्रवेश कब किया? तो 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान था GSLV Mk3M1। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? GSLV Mk3M1। तत्कालीन इसरो के प्रमुख चंद्रयान-2 जब छूटा था उस टाइम इसरो का प्रमुख कौन था? K Sivan। चंद्रयान-2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। चंद्रयान-2 मिशन असफल रहा क्योंकि 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था चंद्रमा से। देखिए अब आ जाइए 6वां टॉपिक, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण तिथि क्या है? 5 नवंबर 2013।
5 नवंबर 2013 प्रक्षेपण हुआ था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसके द्वारा हुआ था, इसरो के द्वारा। मंगल पर पहुंचा था कब? 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल कौन था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान कौन था? PSLV XL C-25। तो तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन था? के राधाकृष्णन। रॉसकॉमॉस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। थैंक्स।